नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग को कैसे क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट पीरियड में कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, और उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में पाया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप एरिस्टोटल के बारे में पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। दैट इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इतना था, इसके लिए ही इनको ये जो है बोला जाता है। सो एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रोथ हैबिट्स इन 3 ग्रुप्स। तो जो भी अपने आसपास में जो प्लांट है या लिविंग बीइंग है, उनको जो है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रोथ के आधार पर कि किसका ग्रोथ कैसा होता है, जैसे कि हर्ब्स हो गया, सर्ब्स हो गया और ट्री हो गया, तो इसके आधार पर जो 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। उसी तरह जो है एनिमल को जो है 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें एक रेड ब्लड सेल्स होता है, एक में नहीं होता है। तो इस तरह से एरिस्टोटल जो है 2 भाग में क्लासिफाई किए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अनदर क्लासिफिकेशन है थियोफ्रास्टस के द्वारा। सो ही इज नोन एज एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ बोटनी, एंड ही रोट द book on plants that is known as Historia Plantarum. So he classified the plant kingdom into 4 groups on the basis of growth habit. ये भी ग्रोथ हैबिट और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को 4 ग्रुप में बांटा है, और एरिस्टोटल भी 3 ग्रुप में बांटे थे। सो एक एक्स्ट्रा ये ऐड किए हैं, ट्री, सर्ब्स, अंडर सर्ब्स और हर्ब्स। अंडर सर्ब्स को ऐड किए हैं हर्ब से पहले। सो इट इज़ प्योरली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, रिमेंबर दैट वन, क्योंकि ये सब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, या फिर जनरल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बायोलॉजी का मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन तो रहता ही है। सो ही प्रपोज द टर्म एनुअल, बायएनुअल और पेरेनियल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यहाँ से अपना स्टडी मेन जो है स्टार्ट होता है, जो कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। और ये इनका जो पुराना नाम है, जो पहले का जो नाम है वो कार्ल वोन लिनी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन लैटिन लैंग्वेज ही चेंज्ड हिज नेम टू कैरोलस लिनियस। ही वाज द स्वीडिश साइंटिस्ट, सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है, और ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दिया है ये। सो ही डिवाइड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 क्राइटेरिया के आधार पे लिविंग बीइंग को क्लासिफाई किए हैं। पहला है कि लोकोमोशन के आधार पे, और दूसरा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे। तो यहाँ जैसे कि 2 भाग में लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा, एक प्लांटी हो गया, दूसरा हो गया एनिमेलिया और एनिमल किंगडम। प्लांटी, प्लांट किंगडम, इसको 2 किंगडम में बांटा गया है। क्रिप्टोगेम्स जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं बनता है। अनदर ग्रुप है फेनरोगेम्स, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट है। और फ्लावरिंग प्लांट को 2 भाग में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर 2 भाग में बांटा गया है बेस्ड ऑन द कोटालेडन, जैसे डाइकोटालेडन यानी 2 कोटालेडन उसमें प्रेजेंट होगा, और मोनोकोटालेडन यानी सिंगल कोटालेडन होगा। उसके बाद क्रिप्टोगेम्स जो नॉन, उसको 3 भाग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है, जैसे अलगी हो गया, फंजा हो गया, लाइकन हो गया, साइजोफाइटा। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या इसका मीनिंग है। ये जस्ट है सेम क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और जो कि क्रिप्टोगेम्स हम बताए थे अभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए उसमें सीड नहीं बनेगा। और फेनरोगेम्स है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें सीड बनेगा। जिम्नोस्पर्म जैसे नेकेड सीड होगा, हम क्लासिफाई और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या मेजर डिफरेंसेज है। उसके बाद जो है क्रिप्टोगेमियन या क्रिप्टोगेम्स जो है उसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बांटा गया डिवीजन में। सब डिवीजन आपका अलगी, फंजाई, लाइकन और साइजोफाइटा हो गया। अलगी जो है उसका जो है क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, फंजाई में एब्सेंट होता है। लाइकन में जो है बोथ आर द, मतलब लाइकन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द अलगी एंड
fungi in which both are mutually benefited. और साइजोफाइटा इज बैक्टीरिया दैट इज प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फेनोरोगैम्स में जैसे बताए थे कि एक जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म हो गया। तो जिम्नोस्पर्म जो टू ग्रीक वर्ड से बना है, एक जिम्नोस, दूसरा है स्पर्म। तो जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। सो इसका सीड जो नेकेड होता है, और एंजियोन मीन्स जो है कवर्ड, और स्पर्म मीन्स सीड। सो एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होता है। और मेजर डिफरेंस क्या क्या है कि इसमें सीड जो है जिम्नोस्पर्म में नेकेड होता है और एंजियोस्पर्म जो है कवर्ड होता है। नेकेड क्यों होता है जिम्नोस्पर्म में? क्योंकि ओव्यूल जो है नेकेड होता है। ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज इनसाइड द ओवरी। इसका जस्ट उल्टा होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म मोर एडवांस प्लांट है देन द जिम्नोस्पर्म। सो ओव्यूल कवर्ड इनसाइड द ओवरी। सो ओवरी जो है प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। और ओवरी एब्सेंट होता है, उसका कारण क्या होता है? फ्रूट जो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। अब जितना टर्मिनोलॉजी अभी डिस्कस किए थे उसके बारे में ये डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे थैलोफाइटा में क्या होता है कि प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होता है रूट, स्टेम और लीव्स में। सो सच प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस। और वास्कुलर टिश्यू आर आल्सो एब्सेंट। फिर ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन पूरा फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। सो रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजोइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सिस और कोलवाइड, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइलोइड्स। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछते हैं। फिर वास्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट होता है ब्रायोफाइटा में, इसलिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को कहा जाता है नॉन वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। फिर टेट्रोफाइटा है, नॉन एज वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मतलब डेवलप होता है। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट और लीव्स में। इसका नेक्स्ट टर्म है अलगी। अलगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और थैलस जो है ग्रीन कलर का होता है। फंजा में क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है और थैलस जो है नॉन ग्रीन कलर का होता है, इसको नॉन ग्रीन थैलोफाइट्स बोला जाता है। लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द अलगी एंड फंजा वेयर बोथ पार्टनर आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ब्लू ग्रीन अलगी एंड स्कोमैसिटीज। अनदर ऑर्गेनिज्म है साइजोफाइटा जो कि प्रोटोकारियोट बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जो है ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि डिमेरिट्स क्या है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप हो गया है वो। उसका जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। उसके बाद जो है कि ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट है और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है उसको भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। सो ये सब डिमेरिट्स है इसका, एक बाय एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स जैसे ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोट्स में जैसे कि फंजाई हो गया, मॉसेज हो गया, ब्रायोफाइटा, फर्न्स, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, प्लांटी और प्लांट्स में ग्रुप में रख दिया गया है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज द ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लाइमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पायरोगेरा हो गया आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी और प्लांटी, एक ही ग्रुप में रख दिया अलगी के अंदर में दोनों को। उसके बाद थर्ड डिमेरिट्स है कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक फंगस और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। ये डिस्कस कर चुके हैं। फंगाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो दूसरे के ऊपर जो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है। और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। सो ये मेजर डिफरेंसेज है। दो दे शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन में दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट है। फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, जबकि ग्रीन प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। अनदर फोर्थ डिमेरिट है कि पोजीशन ऑफ इग्लूना इज नॉट फिक्स्ड। कोई भी इसका फिक्स पोजीशन है कि किस ग्रुप में इसको रखा गया है। तो ये आपका डिमेरिट्स हो गया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट किंगडम
आता है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हैकल के द्वारा दिया गया 1866 में। ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटिस्टा दैट इंक्लूड्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में दो में तो पहले था प्लांटी और एनिमलिया, तीन में आ गया एक प्रोटिस्टा नया टर्म आया, ठीक है। सो अब तीन किंगडम हो गया, प्लांटी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा। डिमेरिट्स क्या है इसका कि प्रोटिस्टा इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज किंगडम, क्योंकि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब इसमें डाल दिया गया है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, जो भी ऑर्गेनिज्म है सब प्रोटिस्टा के अंदर में आ गया। सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप हो गया है। तो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है तीन भाग में बांटा गया है, तीन किंगडम में, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमलिया। प्रोटिस्टा में आपका अलगे आ गया, फंजा आ गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। प्लांटी में ए ट्रैकिएटा और ट्रैकिएटा है। ए मीन्स एब्सेंट, ट्रैकिएटा मीन्स वास्कुलर टिश्यू। यदि वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम ए ट्रैकिएटा, जिसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा। वास्कुलर टिश्यू यदि प्रेजेंट होगा तो उसको ट्रैकिएटा बोलते हैं। उसको दो भाग में बांटा गया है, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा में सीड क्या है, एब्सेंट होता है, और स्पर्मेटोफाइटा में जो है सीड जो है प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोफाइटा को जो है फिर दो भाग में बांटा गया है, जिम्नोफाइटा और एंथोफाइटा। जिम्नोफाइटा में क्या होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है, एंथोफाइटा में फ्रूट प्रेजेंट होता है। और एंथोफाइटा को फिर दो भाग में बांटा गया है, डाइकोटाइलेडोनी और मोनोकोटाइलेडोनी। एक क्लासिफिकेशन है जैसे हम अभी डिस्कस किए हैं। प्रोटिस्टा में क्या आता है, ऑर्गेनिज्म दैट लैकिंग टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर। उसमें ये अभाव होता है, कोई टिश्यू सिस्टम में डेवलप नहीं होता है, मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी नहीं होता है और लेबर का डिवीजन नहीं होता है, यानी कि कोई भी ऐसा टिश्यू या ऑर्गेन नहीं है कि स्पेसिफिक फंक्शन करता है। न्यूट्रिशन मोड इज डाइवर्सिफाइड और वेरी करता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड आ गया किसमें, प्रोटिस्टा में आ गया। फिर प्लांटे किंगडम है, उसमें ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज होता है एंड डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। सो न्यूट्रिशन मोड इज ऑटोट्रॉफिक मोड होता है। इसमें ट्रैकिएटा और ट्रैकिएटा जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर किंगडम एनिमलिया में है, ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ टिश्यू सिस्टम, मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज होता है एंड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सो न्यूट्रिशन मोड इज होलोफैटिक एंड हेट्रोफैटिक होता है, जिससे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है, जो कि कोपलैंड दिया था 1956 में। फोर्थ सिस्टम में क्या किया ये कि प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। बाकी प्लांटी और एनिमलिया ग्रुप है। सो चार किंगडम टोटल हो गया। इसका डिमेरिट्स क्या है कि अलगी एंड फंजाई आर प्लेस्ड इन द सेम किंगडम, और यानी अलगी फंजाई सेम किंगडम में रख दिया। इसका मतलब है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को सेम किंगडम में रखा गया है। सो फंजाई हैज द यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन व्हिच इज नॉट फाउंड इन एनीवेयर इन द लिविंग सिस्टम। तो आज का डिस्कशन जो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेंथम एंड होकन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद जो मोस्ट एडवांस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन या फिर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू, जय हिंद।